मैं पुलिस के पास जाऊंगी। किसी बेनाम चिट्ठी के आधार पे या तुम्हारी फीलिंग्स के आधार पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगी। उन्हें सबूत चाहिए। तो उन्हें सबूत ढूंढना पड़ेगा राघव, यही तो काम है ना पुलिस का। और मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ जो शिकायत करने जा रही। मैंने उनकी बहुत मदद की है काफी सारे केसेस सॉल्व करने में, बहुत सबूत दिए हैं उन्हें इकट्ठे करके। तो अब उनकी बारी है मेरी मदद करने की, इसलिए मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। रिजी, हमारी पुरानी जान पहचान की वजह से मैंने इस केस को दोबारा खोला है, लेकिन सच कहूं तो ये मेरे लिए बहुत रिस्की है। मेरी नौकरी दांव पर लग सकती है। आपको तो पता ही है कि ये शहर का मशहूर और भरोसेमंद हॉस्पिटल है, और इतने बड़े इल्जाम की जांच शुरू करना कोई छोटी बात नहीं। मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर साहब, एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मेहनत और कोशिश बेकार नहीं जाएगी। मैडम, रिजी का दावा है कि उनका बच्चा इसी हॉस्पिटल से चोरी हुआ था। हम इस मामले को किडनैपिंग का केस मानकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, अगर रीत जो कह रही है उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, तो एज हॉस्पिटल स्टाफ हम भी चाहते हैं कि कोई कसर ना छोड़ी जाए, और हम भी जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। थैंक यू। हमें सबसे पहले उन लोगों से बात करनी होगी जो रिजी की डिलीवरी के वक्त यहाँ पर मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन जो स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे वो सब यही हैं। थैंक यू। मैं इनमें से कुछ लोगों को पहचानती हूँ। देखो, मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचना चाहता। एक छोटे से बच्चे की जान का सवाल है, इसलिए चुपचाप बता दो किसने ये काम किया है। रीत जी का बच्चा किसने चुराया है, और अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में तो वो भी अभी बता दे। कोई बोलेगा? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। थाने में जब डंडे पड़ेंगे ना तो सबका मुंह खुलेगा, और मुंह तो मैं खुलवा के रहूंगा, भले प्यार से या 3rd डिग्री टॉर्चर से। तुम NICU में तुम ही थी ना उस दिन? तुम ही थी जिसने आखिरी बार उस बच्चे को देखा था, सही कहा ना? बोलो, क्या हुआ था? उस दिन क्या हो रहा है यहाँ? कोई बताएगा चल क्या रहा है यहाँ? आपकी तारीफ? मैं इस हॉस्पिटल का डीन हूँ। मुझे अभी पता चला है कि आप बिना किसी वारंट के हमारे स्टाफ से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, मैं इसकी रिपोर्ट आपके सीनियर से करूंगा और एक फॉर्मल कंप्लेन भी फाइल करूंगा आपके अगेंस्ट। सर प्लीज 1 मिनट, आप जरा साइड में आएंगे? या यस। देखिए सर, आपके हॉस्पिटल से एक बच्चा गायब है। हम उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बच्चा? वाह, आपने ना सिर्फ हमारे स्टाफ को डराया धमकाया, बल्कि इंस्पेक्टर पे भी दबाव बनाया कि वो यहाँ आए और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, राइट? देखिए, मैं आपके हॉस्पिटल को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। तुम ठीक वही कर रही हो। सॉरी रिची, मेरे हाथ में जितना था मैंने किया। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। आई एम सॉरी। चलो। आई एम सॉरी। रीत मायका क्रॉस, रीत ऑफिस भी क्रॉस। हेलो,
राघव ऑफिस पहुंच गया? नो नो नो, मैं एक्चुअली उसकी फेवरेट डिश बना रही थी। सोचा कि ऑफिस भेज के राघव को सरप्राइज करूं। पहुंच गया वो? नहीं आया? नो दैट्स ओके। भूल जाओ मैंने फोन किया था। ओके हाँ, बाय बाय, थैंक यू। ये राघव तो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा, तो ये राघव और रीत गए कहाँ? कल तक तो अडॉप्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थे, एक दिन में ऐसा क्या हो गया भाई? राघव ऑफिस क्रॉस। व्हाट? हेलो, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इस नंबर पर फोन नहीं करना। मैंने कभी आपके साथ डील करनी नहीं चाहिए थी। मेरा करियर, मेरी जिंदगी, अब सब कुछ दांव पर लग गया है। अरे शांति रखो, ऐसा क्या हो गया जो इतनी हाय तौबा मचा रही हो? राघव और रीत यहाँ पर आए थे पुलिस लेकर, सबसे पूछताछ कर रहे थे। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका बच्चा मरा नहीं, जिंदा है और इसी हॉस्पिटल से गायब हुआ है। आज तो मैं पकड़े ही जाने वाली थी। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? अब वो मुझे नहीं पता, ये पता आप लगाओ, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो सबसे पहले मैं आपका नाम लूंगी। मेरे साथ आप भी अंदर जाएंगी। सुनो, तुमने जितने पैसे मांगे थे ना, उससे 5 गुना ज्यादा पैसे मैंने तुम्हें दिए थे और वार्निंग भी दी थी कि अब तुम उस हॉस्पिटल में मत दिखना। गांव जाओ, जमीन खरीदो, आराम से रहो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब कुछ भी हो जाए अपना मुंह बंद रखना। पैसे दिए हैं बच्चा चुराने के, अपनी जान गंवाने के नहीं। कैसे पता चल गया? रीत और राघव को कैसे पता चल गया कि रियाज जिंदा है? ये राज तो सिर्फ मुझे उस नर्स को मालूम था ना, और तो कोई नहीं जानता था। और तो कोई नहीं जानता था। किसी को तो पता है। कोई एक इंसान है जिसे इस सच्चाई के बारे में सब मालूम है। बिंदिया। पता है रीत, हम लोग बहुत लकी हैं कि डॉक्टर ने डीन को समझा लिया कि हमारे खिलाफ डिफेमेशन का केस ना करे। वरना तुम्हें पता है इतनी बड़ी हॉस्पिटल की लीगल टीम से लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। ये लोग किसी को भी सड़क पे ला सकते हैं। रीत, राघव, जो कुछ भी हुआ से भूल जाइए। मैं जानती हूँ बिना किसी सबूत के ऐसे हॉस्पिटल में आना, इन लोगों से ये कहना कि हमारा बेटा जिंदा है और हॉस्पिटल से गायब हो गया और हम उसे ढूंढना चाहते हैं, सब कुछ बहुत इलॉजिकल लगता है। और मैं खुद भी बिना किसी सबूत और लॉजिक के किसी भी बात को नहीं मानती।